हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और लेंस किसे कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं या बहुत लोग इसे म्यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन से डिनोट करते हैं या म्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, दो मीडियम ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल दो मीडियम ले लेते हैं, एक मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम 2 है। मीडियम 1 में मान लेते हैं हम वाटर है, मीडियम 2 ग्लास स्लैब है, हम इस तरह से मान लेते हैं। या फिर एयर है और वाटर है, या ग्लास है। तो हम देख रहे हैं क्या, जब रेयर से डेंसर मान लेते हैं, पहला जो मीडियम है रेयर है, दूसरा क्या है डेंसर है। तो जब रे क्या हो रहा है, इंसिडेंट कर रही है किस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। तो क्या हो रही है, दूसरे मीडियम में आने के आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रही है, ये क्या हो गया, बेंड हो जाएगा थोड़ा। तो ये एंगल आई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मानते हैं, लिखे हुए कंसीडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम, अगर रे ऑफ लाइट क्या हो, ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम, ये पहला मीडियम है ऊपर वाला, इसके ऊपर पहला मीडियम है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये आपका सेकेंड मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम ये ऊपर, ये जो आपको ये जो है ये इंटरफेस है, ये जो है ये इंटरफेस है। एयर है, एयर ग्लास है तो एयर ग्लास, एयर वाटर है, एयर वाटर और ग्लास है तो ग्लास और वाटर का इंटरफेस, वाटर और ग्लास का इंटरफेस है। तो हम देखेंगे क्या कि जब ये ट्रेवल करता है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो v1 हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो होता है, वो आपका हो जाएगा n21, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये था मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2, v1 by v2। अगर यही हमें पूछे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यहां पे 1 इन रिस्पेक्ट टू 2, ये क्या होगा v2। जो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो ऊपर लिखते हैं और जिसके लिए करते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो n12 इक्वल वेलोसिटी, इस तरह से हम लिखेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू v2 by v1। ठीक, तो इस तरह से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज। टू वेलोसिटी क्या, दो मीडियम है तो दो वेलोसिटी होगी, क्योंकि हर मीडियम में क्या, इसका मतलब है कि हर एक मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होती है। इसका मतलब तो यही क्लियर कर रहा है कि वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग हर मीडियम के में। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है, लाइट रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में 2 ले रहे हैं तो 2 by 1 हो गया। और यहाँ पे 1, यहाँ पे मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ले रहे हैं तो 1 by 2, जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं वो ऊपर लिखते हैं और जिसके लिए ले रहे हैं वो नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से हम देखा कि ये अगर मान लेते हैं कि यहाँ हमारा मीडियम क्या है, एयर है और ये हमारा ग्लास स्लैब है, ग्लास। तो क्या होता है, तो हम देखते हैं क्या होता। तो यहां पे हम उस टर्म को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगला वो टॉपिक हम डालते हैं, हेडिंग डालते हैं, इसको मिटा दो। एब्सोल्यूट, यहां पे एब्सोल्यूट लिख देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू n इक्वल टू, हम लिखते हैं क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां पे, इन किसमें, ग्लास स्लैब में, ग्लास में। यहां पे आप क्या लिखोगे, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, या बहुत लोग इस तरह से लिखेंगे, जी इधर ये लिख देते हैं, जिस तरह से आपकी मर्जी। वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन एयर, तो आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, आपको मैं पहले ही क्लास में पहले दिन बताया था कि वैक्यूम हो या एयर हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो 3 इंटू या सी लिखते हैं उसको हम, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट सी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब है, जिसको हम भी से रहने देते हैं, यानी एब्सोल्यूट यहाँ पे लिख देते हैं, एब्सोल्यूट क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू सी बाय वी, सी बाय वी हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ होती है, 3 इंटू 10⁻ जो होती है 8 क्या मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, तो एक चीज मुझे ये पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होती है और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होती है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो क्या लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लासेस या अनदर मीडियम। ठीक, जो मीडियम ले लेते हैं, लेकिन ऊपर में एयर आना है तभी ये दिखाएगा कि ये मीडियम क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये चीजें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इस तरह से हमने देखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब मैं ये देख रहा हूं बार बार वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का क्या पंगा है, तो इसके बारे में समझते हैं, वेलोसिटी क्या क्यों चेंज कर रहा है हर मीडियम में अलग अलग। ठीक, तभी तो हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ, नहीं तो ये तो 1 हो जाता, कट जाता सीधा, दोनों वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, कट जाता। अच्छा, ये दोनों वेलोसिटी का रेशियो है, इतना तो जरूर है कि इसका क्या होगा, डायमेंशन कुछ नहीं होगा, यूनिट कुछ नहीं होगा। अगर वेलोसिटी का रेशियो निकाल रहे हो तो इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या यहाँ भी मीटर पर सेकेंड आप लिखोगे, ये मीटर पर सेकेंड लिखोगे, और यहाँ भी क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड लिखोगे, दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या होगा, नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव है इंडेक्स है, बोथ हैव नो यूनिट, नो यूनिट। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास क्या होता है, यूनिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ कैंसिल आउट हो गया, मैंने देखा, क्योंकि दोनों का सेम वेलोसिटी का रेशियो है। अब हम देखते हैं कि अगर डेंसर मीडियम हो तो क्या होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, और कम होगा तो क्या होगा। तो हम देखते हैं क्या कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज्यादा है, यानी हायर द वैल्यू ऑफ या ग्रेटर द वैल्यू ऑफ किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम इज क्या, मीडियम कैसा होगा, डेंसर कहलाएगा, मीडियम इज डेंसर। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, स्मॉल होगा, इफ लोअर द वैल्यू ऑफ किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम इज रेयर, अगर क्या होगा, हायर वैल्यू होगा किसका, हायर द वैल्यू होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, मीडियम कैसा कहलाएगा, डेंसर कहलाएगा। अगर लोअर वैल्यू होगा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो मीडियम क्या कहलाएगा, रेयर कहलाएगा। अच्छा, हम जैसे सॉलिड लिक्विड में भी डेंसिटी पढ़ते हैं, डेंसिटी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसर कहते हैं, और इसको ऑप्टिकल, एक सेकंड में रोक रहा हूं, ऑप्टिकल डेंसर या ऑप्टिकल रेयर कहते हैं। ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर। ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर क्या होता है, देखना, डेंसर और रेयर का डेंसिटी से रिलेशन क्या है हम देखते हैं। जैसे हम सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे देखना, एक चीज मुझे बहुत दिन तक कंफ्यूजन रही थी, मैं वहीं पे डिस्कस कर रहा हूं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो क्या ये जो डेंसिटी होता है क्या ऑप्टिकल डेंसर होता है, क्या लाइट में हम डेंसिटी को ही ऑप्टिकल डेंसर या ऑप्टिकल रेयर पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या होती है।
हम जानते हैं कि मान लेते हैं, बहुत दिन तक मुझे कंफ्यूजन है, मैं आपको क्लियर आपको समझा रहा हूं, 1 मिनट आप देख लेना इसे। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि एक एयर है, एक वाटर है और एक डायमंड मान लेते हैं, डायमंड है, 3 मटेरियल हमारे पास, यानी सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहा हूं। 1 केजी तीनों है हमारे पास, 1-1 केजी तीनों चीज हमारे पास है, वाटर, एयर और डायमंड भी 1 केजी है। तो हमें ये पता है कि 1 केजी है तो मास तो सबका सेम ही होगा, लेकिन 1 किलो एयर, 1 केजी एयर जो होगा उसकी वॉल्यूम जो होगी वो लार्ज होगी। वॉल्यूम क्या होगी, एयर अगर भरा हुआ गुब्बारा में तो क्या होगा, लार्ज वैल्यू होगी एज कंपेयर टू किसके, मीडियम होगी, एज कंपेयर टू किसके, मीडियम किसके कंपेयर में होगी, एयर के कंपेयर में है। और डायमंड का क्या होगा, स्मॉल होगा, 1 केजी का छोटा सा टुकड़ा होगा, इतना बड़ा टुकड़ा होगा, और क्या होगा। यानी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम के बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी। तो हम देखते हैं क्या है कि एयर की डेंसिटी कम है, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। एयर की डेंसिटी क्या है, डिक्रीज कर रही है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वाटर का क्या है, उससे इससे वाटर जो है, वाटर का इंक्रीज कर रहा है डेंसिटी वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम अब मीडियम हो रहा है। और इस डायमंड के केस में ले रहे हैं, डायमंड के केस में ले रहे हैं तो डेंसिटी और इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि साइज क्या हो रही है, स्मॉल हो, वी इज स्मॉल हो रहा है। ये मीडियम है आपका, मॉडरेट, मीडियम, स्मॉल क्वांटिटी, मतलब क्या मीडियम क्वांटिटी का 1 किलो वाटर हम ले लेते हैं। तो हमने तीनों में क्या देखा कि अगर एयर की डेंसिटी, तो हम ये भी जानते हैं कि एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 3 चीज का यहाँ पे लिख देते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये 1 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूं, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अमूमन 1.003 होती है, ठीक। और वाटर का जो होता है वो आपका 1.34 होता है, ठीक। और डायमंड का जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है 2.42 होता है। अमूमन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई नहीं, देख लेना। ये तीन वैल्यू है। तो हम देखते क्या है कि हमारा वैल्यू सही आ रहा है, मतलब डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, तो डेंसर मीडियम है। जिसकी कम वैल्यू, जो जिसकी रिफ्रैक्टिव, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है, ठीक। तो जिसकी वैल्यू कम हो रही है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, और उसकी डेंसिटी कम हो रही है। ऑब्वियस बात है, एयर की डेंसिटी क्या है, ये डेंसिटी है आपका, एयर की डेंसिटी कम हो रही है। उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा जो है वाटर का है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी, ऑब्वियस बात है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यार सही है बात। लेकिन जब आप किसमें आते हो, कीरोसिन है आपका, कीरोसिन है आपका, कीरोसिन की जो होती है ना, नहीं, वाटर की 1.33 होती है, कीरोसिन की 1.44 होती है। ध्यान से ये होता है थोड़ा यहाँ, लेकिन इसकी ज्यादा होती है, 1.3334 कुछ कीरोसिन की इस तरह से कुछ होती है। तो अब ये हम चीज देखते हैं, क्या ये तो यहाँ तक तो ठीक था, डेंसिटी बड़ा हो रहा था, तो हमें लगा कि डेंसर मीडियम है, तो डेंसिटी बड़ा होगा तो क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम होगा और रेयर मीडियम होगा, हमने इस तरह से देखा। लेकिन क्या ये सही है? अब वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 होता है। हम जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी जो होता है 1000 kg होता है, kg पर मीटर क्यूब, ठीक। लेकिन डेंसिटी ऑफ कीरोसिन जो होती है ना, वो कम होती है, 1000 से कम होती है, 900-800 के आसपास कुछ होती है। तो क्या ये सही है? यहाँ पे तो डेंसिटी कम हो रही है, वाटर की कम ज्यादा डेंसिटी है, कीरोसिन की कम डेंसिटी है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर की है वो कम है, और कीरोसिन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा है। कीरोसिन की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, वाटर की कम है, बट यहाँ पे डेंसिटी वाटर की ज्यादा है, कीरोसिन की कम है। यानी हमारा जो एजम्पशन था वो हमारा क्या है, गलत है। डेंसिटी अलग चीज होता है और ऑप्टिकली डेंसर अलग होता है। ये हम नहीं कर सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। इस तरह से हमारा एजम्पशन जो है वो गलत है। हम ये कभी नहीं कर सकते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है यानी वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। ऑप्टिकली डेंसर डिफरेंट थिंग्स है, ऑप्टिकली रेयर थिंग्स। इसी तरह हम अगर वाटर आइस का लेते हैं तो आइस का कम होता है, आइस का शायद 1 पॉइंट, आइस का जो होता है ये तो सॉलिड है, आइस तो हम जानते हैं सॉलिड है, ये 1.31 के ही आसपास होता है। ये और है, अब आइस सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वाटर की कम होगी। तो इस तरह से हम यहाँ जब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो इस तरह से भी हम देख लेते हैं कि ये
कहना गलत है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा वो उतना ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो इस तरह से ये हमारा जो एजम्पशन है ये गलत है। ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, न कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, दूसरी नंबर बात हमारे पास ये है कि वेलोसिटी क्या होगी अगर डेंसर मीडियम में है। अगर डेंसर मीडियम है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। रेयर मीडियम है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी। अगर डेंसर मीडियम है, डेंसर इन इस तरह से देखो, इन रेयर मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज क्या हाइयर या ग्रेटर देन, इन रेयर मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन ही लिख लो, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किसमें, डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। इस तरह से हमने देखा जो क्या होता है, यानी वेलोसिटी किसमें, रेयर मीडियम में ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी रेयर मीडियम में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। इसलिए हम v1 बाय v2 ये अलग अलग लेते हैं, क्योंकि हर मीडियम जो चेंज होता है वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। इस तरह से हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें कम होती है। डेंसर होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी, रेयर होगा मीडियम तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या होता है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, लेंस किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं। और यहां से ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन था, अब हम स्टार्ट करते हैं लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस LEN लेंस किसे कहते हैं। लेंस आप देखते हो हाईली क्या हो, हाईली मैग्नीफाइंग ग्लास हो, जिसे हम देखते हैं चश्मा लोग लगाते हैं तो क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। या फिर क्या होता है, जो क्या हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो ना। तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की ये खासियत होगी टू सरफेस हो, दो सरफेस है, और उसमें भी ये कंडीशन है कि एक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्फेरिकल, कम से कम है वन और बोथ। अगर दो सरफेस है तो एक या दोनों क्या होना चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। देन आफ्टर वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। तो लेंस का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेंस करता है ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय किससे, बाउंडेड बाय टू सरफेस of which one or both are क्या, one or both are optical, one or both are spherical form a lens। क्या हो, वन या बोथ, कैसा हो उसका सरफेस, स्फेरिकल हो, तभी क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। और मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कि बाउंडेड किससे होना चाहिए, कम से कम दो सरफेस से होना चाहिए। बाउंडेड बाय टू सरफेस इज कॉल्ड एज लेंसेस। यानी क्या, कम से कम वन हो या दो। इसका मतलब क्या, मीन्स दैट वन सरफेस इज स्फेरिकल, वन एट लीस्ट वन, कम से कम एट लीस्ट वन सरफेस इज कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। कंडीशन होना चाहिए वन सरफेस इज स्फेरिकल। अगर नहीं होगा, अगर एक सरफेस स्फेरिकल होगा तो दूसरा क्या होगा, एंड अनदर प्लेन होना चाहिए ना। प्लेन मिरर हम पढ़ चुके, इसी तरह प्लेन लेंस होता है। एक प्लेन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। अगर दोनों स्फेरिकल होगा तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम देखेंगे अभी किस तरह से लेंस बनाते हैं। अगर दोनों प्लेन होगा तो क्या होगा, अगर दोनों क्या हो, दोनों सरफेस क्या हो, प्लेन हो, तो क्या होगा, दोनों प्लेन, अगर दोनों लेंसेस इसके क्या हो, प्लेन हो, तो प्लेन इस तरह से होते हैं,
ये तो होते हैं, और ये बीच में एंगल बनाते हैं। तो ये किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, ये किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रिज्म का। ये तो प्रिज्म कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, उसका एंगल कहलाता है। जब हम आएंगे आगे तो हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट डिस्कशन कर लिया मैंने कि अगर यहाँ पे कंडीशन कर रहा है कि वन और बोथ स्फेरिकल होना चाहिए, तो हम देखेंगे अभी कि वन और बोथ में क्या होता है। अगर दोनों प्लेन हो जाए तो क्या होगा, अगर हो ही नहीं स्फेरिकल, एटलीस्ट मैंने जो लिखाया है आप ये कहोगे अगर हो ही नहीं तो क्या होगा, अगर दोनों नहीं होगा स्फेरिकल तो दोनों क्या होगा, प्लेन होगा। या एक नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों अगर प्लेन में आ जाता है तो क्या बना देगा, प्रिज्म बना देगा। और उसका एंगल ये जहां पे दोनों मिलते हैं वहीं पे एंगल बनाते हैं, तो एंगल थीटा प्रिज्म एंगल कहलाता है आपका। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हम ये पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो हम पहले इस पे डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं क्या है कि अगर वन हो तो कुछ इस तरह से, ये प्लेन आपका है, और ये क्या है आपका कौन, क्या है ये बाहर निकला है कॉन्वेक्स, सॉरी। तो क्या कहलाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर इस तरह से हो तो क्या होगा, ये क्या कहेगा, ये प्लेन है, ये कॉन्वेक्स है क्योंकि अंदर धंसा हुआ है। ये क्या कहेगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव किसे कहेंगे, जिसका वन सरफेस क्या हो, वन सरफेस या वन साइड इज प्लेन, अनदर इज क्या, कॉन्वेक्स। अनदर सरफेस इज कॉन्वेक्स इज कॉल्ड एज क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसमें भी सेम डेफिनेशन, वन साइड इज प्लेन, अनदर साइड इज कॉन्वेक्स इज कॉल्ड एज प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक, अगर हम इस तरह से देखें एक सेकेंड के लिए, जो अगर दोनों कॉनकेव हो और दोनों कॉन्वेक्स हो तो क्या होगा, या दोनों स्फेरिकल हो तो क्या होगा। इस तरह के हम कुछ कंडीशन देखें, जैसे ये आपका है, यहां पे देखते हैं हम कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से है। तो ये क्या है, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है। ये कहलाएगा केवो कॉन्वेक्स। इसमें एक सरफेस क्या होगा, कॉनकेव होगा, दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक धंसा हुआ एक निकला हुआ है ना। निकला हुआ को क्या कहते हैं, बल्जिंग, BU बल्जिंग कहते हैं। ये उभरा हुआ भाग कहलाता है। ठीक, आउटवर्ड इनवर्ड ये भी हो सकता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। अब हमारा जो मेन फोकस है, कॉनकेव और लेंस कितने तरीके के होते हैं। मेनली हमारे सिलेबस में, अगर स्फेरिकल हमारे सिलेबस में है, एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स होता है, तो किस तरह से बनाते हैं हम ये देखें। ठीक, दो स्फेरिकल सरफेस ले लिए, ठीक, या फिर हम दो इस तरह के स्फेरिकल सरफेस ले लिए, कुछ इस तरह से है। स्फेरिकल सरफेस कुछ हमने इस तरह से ले लिया। अब क्या करते हैं हम इसको, यहां पे आप देखें ना, हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मिटा रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटा रहे हैं। ठीक, और यहां पे क्या करते हैं हम, एक मिनट के लिए इसको हम मिला देते हैं और हम इसको मिला देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो क्या बन रहा है, हम देख रहे हैं क्या बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, डबल क्या, कॉन्वेक्स की कॉनकेव बाहर निकला है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और ये क्या कहलाएगा, डबल कॉनकेव लेंस ना। क्या है, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल, ये जो था आपका बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल, एक ये है एक ये है, ये तो हमने मिटा के दिखाया था। बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल
सरफेस। ये तो था दोनों में, उसमें भी हम ये लिखे थे बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, ये भी बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, या बाय कॉन्वेक्स लेंस भी इसे कहते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। आज से हम इसे कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, ना कि डबल, क्योंकि दो से तो बना है, लेकिन हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसे हम पढ़ते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। अच्छा, इसमें क्या है, बल्जिंग जो है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड, या कर्व जो है किधर निकला, आउटवर्ड है। तो इसे यहां पे हम लिख लेंगे इसका कंडीशन तीसरा, कर्व जो है आउटवर्ड है। इसमें कर्व जो है क्या है, यहीं पे लिख देते हैं इनवर्ड, कर्व इनवर्ड। ठीक, उसके बाद क्या है, यहां पे देखना थीकर कहां है, ये मीडियम है। यहां पे मीडियम में आप अगर इसको पार्ट वाइज करोगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप बनाएगा। आप इसे पार्ट वाइज करोगे छोटा छोटा तो ये रेक्टेंगुलर साइड, जो सेंटर रहेगा वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर होगा इसका। तो हम क्या लिखेंगे कि एट मिडिल थिकर देन एज। एज से क्या होता है, ये आपके एज हो गया और ये आपका मिडिल हो गया, ये आपका पोर्शन क्या हो, मिडिल हो गया। मिडिल में क्या होता है, थिकर होता है, और एज पे क्या होता है, थिनर होता है। एज पे क्या है, थिनर है, जबकि इसके केस में क्या है, मिडिल में एज पे क्या है, एट एज थिकर देन द मिडिल। मिडिल में क्या है, थिनर है, और एज पे क्या है, थिकर है। उसके बाद पांचवा, इसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग रे पास करता है ना। इसमें जो होता है फिफ्थ केस जो है कन्वर्जिंग रे ना, इसलिए इसको कन्वर्जेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसमें डाइवर्जिंग होता है, मैं आपको बताता हूं अभी डाइवर्जिंग क्या होता है। इसमें जो होता है डाइवर्जिंग रे पास होता है, डाइवर्जिंग रे पास करता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट लेंस कहलाता है, डाइवर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्या होता है, एक सेकंड में मैं तुरंत आपको बता देता हूं। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट क्या होती है, पास करती है, ठीक, यहां पे हम देखते हैं रे ऑफ लाइट क्या होती है, पास करती है। हम अच्छे से रे डायग्राम, इसका भी हम रे डायग्राम करके डिस्कस करेंगे। तो क्या होती है, जब पास करती है तो क्या होती है, सॉरी, कुछ इस तरह से रे ऑफ लाइट क्या होती है, पास करती है। रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से पास करती है, तो सारे पॉइंट यहाँ पे फोकस पे पास मिलते हैं, ठीक, फोकस पे मिलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, सब कन्वर्ज हो रहा है। जबकि इसमें जो रे ऑफ लाइट होते हैं इस तरह से आते हैं और ये इस तरह से चले जाते हैं, इसमें आते हैं, ये डाइवर्ज होता है, डाइवर्जन कहलाता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो होता है, कॉनकेव में, सॉरी, रे ऑफ लाइट इस तरह से आती है और इस तरह से चली जाती है, ठीक। तो ये इसलिए ये क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट कहलाता है, डाइवर्जिंग कहलाता है, डाइवर्जिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग कहलाता है, कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग कहलाता है और ये कन्वर्जिंग कहलाता है। इस तरह से हमने देखा कि लेंसेस क्या होती है। अगर एक सेकंड, बस 1 मिनट में मैं खत्म बाइंड अप कर देता हूं आज का क्लास। ये क्या होती है, ये अगर लेंस है तो ये क्या हो रहा है, ये इसका सेंटर होगा। यहाँ पे F1 है, आपने देखा है, दो स्फेरिकल सरफेस था, तो 2 स्फेरिकल सरफेस है, तो क्या यहाँ F2 या F1 जो भी लिखना है, F2 लिख दो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दो, यहाँ पे F1 लिख दो, और यहाँ पे क्या करो, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो क्या हो, ए वो एन इमेजिनरी लाइन, इस तरह से लिखो, एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, किससे, पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज क्या, इज कॉल्ड एज
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो क्या हो, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंसेज इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। और यही सब मेजर करते हैं। इसमें यहां पे कुछ हो जाएगा, इसमें यहां पे। इस तरह से हमने देखा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रे डायग्राम क्या होता है, और हम सारे का रे डायग्राम से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।